Hello, good morning, students. I am Rajendra Simori from the Gyan Manjari Vidyapith Mova. In your class 7, unit number 3 is going on. The first chapter, exponent and power, that we already learned about that, and up to the laws of exponent. Last we discussed about the concept time 5 that is given in page number 58. सो वी हैव टू यूजिंग वन टेबल। मैंने आपको बोला था कि ये पूरा टेबल है कॉन्सेप्ट टाइम 5 का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। इसमें तीन कैटेगरी है और तीन कैटेगरी में टोटल 5 डिफरेंट लॉज है। वो जो मिडल कॉलम में लिखा है वो आपको लिख लेना है अपनी बुक में और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखना है। तो उसके रिलेटेड हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है तो वो करते हैं। उसमें से पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पावर विद द सेम बेस, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पेज नंबर 58 में आपको दिया है उसके रिलेटेड एक दो एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जिसमें बेस है पावर विद द सेम बेस, जिसमें पावर कोई भी हो बट बेस उसमें सेम होता है, उसका एक्सपोनेंट हम कैसे निकालते हैं उसके लिए एक रिलेटेड है 5^2 इंटू 5^3 दैट इज गिवन ईयर, जिसमें आप देख सकते हो कि ए जो क्वेश्चन है उसमें दोनों बेस है 5 वो कॉमन है, मतलब सेम है। तो हम फर्स्ट लॉ का हम यूज करेंगे a⁻m इंटू a⁻n, जिसमें a है वो बेस है वो सेम है। तो हम पावर का एडिशन करेंगे, मतलब 2+3 यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे सेम है तो उसके पावर 2+3 यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो आपका आंसर 5^5 रहेगा। वैसे ही -2^4 है इंटू -2^2 है तो 4+2 का वहाँ पे सम हो जाएगा क्योंकि बेस इक्वल है। Similar way, we have to using this exercise 5^2 into 5^3 base similar है तो 2+3 करना है तो आपका आंसर 5^5 that is the right hand side। आपको ये भी स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है आपको बताना हो तो ऐसे आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पावर विद द सेम बेस आपको याद रखना है। सिमिलर वे वी आर यूजिंग दिस काइंड्स ऑफ द एग्जांपल आल्सो, एंड ये सब एग्जांपल ऐसे है कि आप उसको यूज कर सकते हैं। तो लेट अस मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट्स। सपोज जिसमें एडिशन जब होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैंने बताया कि बेस सेम होता है तो उसका पावर का हम एडिशन करते थे। सिमिलर वे यहाँ पे आपको जिस तरह से आपको बताया वैसे ही आपको ऑब्जर्व करना है। 5^2 इंटू 5^3 इज इक्वल टू 5^5 आपको प्रूव करना है सपोज, तो भी आप कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपकी देखो और राइट हैंड साइड देख सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में 5^2 इंटू 5^5 है तो आप दोनों को मल्टीप्लीकेशन में आप यूज़ करके भी इस मेथड से भी कर सकते हो और या डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में 2+3 यानी 5^5 तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में तो 5^5 है ही। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सब चीज़ को आप देख सकते हैं कि बेस इन 5^2 एंड 5^3 इज द सेम, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दिस काइंड्स ऑफ द एग्जांपल। ये सभी आप यूज़ कर सकते हो, ये आप अपनी प्रैक्टिस में भी लिख सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो, वीडियो में से भी लिख सकते हो, अपनी सप्लीमेंट्री बुक में से भी लिख सकते हो। बट उसकी प्रैक्टिस है वो लो लो पहले लिख के, लो ऑफ एक्सपोनेंट पहले लिख के आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे इतना आपको फायदा मिलेगा। Multiplying power with the same base, this is the first law of the exponent a⁻m into a⁻n is equal to a⁻m plus n, that is we added into the first। okay, तो ये पहला पोर्शन आपका यहाँ पे खत्म हो गया। मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका एग्जांपल्स भी यहाँ पे गिवन है और आपकी बुक में भी गिवन है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। उसके लिए जो ये पिंक बॉक्स में लिखा है वो एक्सपोनेंट का लॉ आपको याद रखना पड़ेगा। सिमिलर वे डू यू थिंक द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब यहाँ पे सेकंड वन आ रहा है जिसमें पावर विद द सेम बेस बट हियर गिवन द डिवीजन साइन। आप देख सकते हो 3^5 डिवाइड बाई 3^3 इज इक्वल टू, आप देख सकते हो कि जब मल्टीप्लिकेशन था बीच में तो पावर का एडिशन हुआ होता था, बट बीच में यदि डिवीजन साइन है तब आपका पावर का सब्ट्रैक्शन होता है।
तो 3 सेम बेस है और बीच में डिवीजन है, तो 5 माइनस 3 यानी 3 raised to 2 इज द आंसर. So this way also be using and a is non-zero integer and here also be given the examples. तो आपने सेम बेस में मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवीजन वाला पोर्शन आपने देख लिया, तो ये दोनों आप कर सकते हो. इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. 3 raised to 5 डिवाइड बाई 3 raised to 3 इज इक्वल टू 3 raised to 2. मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं. डिवीज़न है तो 3 raised to 5 अपॉन 3 raised to 3 यूज़ करेंगे. तो आप कह कर सकते हो कि 3 raised to 5 का मतलब 5 टाइम 3 का मल्टीप्लिकेशन और 3 टाइम 3 का मल्टीप्लिकेशन. ऊपर नीचे आप कट कर सकते हो, जितना बचता है you can also write answer 3 raised to 3 into 2, 3 into 3, that's why 3 raised to 2, that is the right hand side. और आप यदि ये सब प्रोसीजर नहीं करना चाहें तो आपको लो ऑफ एक्सपोनेंट पता ही है, सीधा आप बीच में डिवीजन है और बेस सेम है तो पावर का सब्ट्रैक्शन कर दो 5 माइनस 3, सीधा आपको आंसर मिल सकता है. तो इस तरह से सेकंड वन रूल. फिर थर्ड वन रूल जो है पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशंस का, दैट वी ऑल्सो बी डिस्कस्ड. So this is the second one. A raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. That is the second law of exponent. First law, a raised to m multiplied by a raised to n. That's why a raised to m plus n. That is we discussed the first. Now this is the second one. Okay. Now we are going for the third one. Just we have to take which of the following statements are correct. आप देख सकते हो 2 plus 3 करेक्ट है, yes. 2 plus 3 करेक्ट है, yes. But here consider the base is 2, so second one is the wrong. थर्ड वन आप देख सकते हो 3 raised to 2 into 3 raised to 3 यानी 2 plus 3 यानी दोनों बेस सेम है तो पावर एक्सपोनेंट जो है उसका एडिशन हो जाएगा. यहाँ पे 3 into 2 2 plus 3, that is a wrong. 2 in 2 raised to 3 into 2 raised to 3. So how much is reasons also given that C and E, that is the right, remains all are the incorrect. अब देख सकते हो कि जहाँ पे भी बेस सिमिलर नहीं है वहाँ कभी पावर और एक्सपोनेंट का एडिशन हो ही नहीं सकता है. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, the exponent can only be added if the powers with the same base, यदि सेम बेस का होगा तभी वो मल्टीप्लाइड हो सकता है. सो दैट इज अ रूल ऑल्सो बी गिवन हियर. एंड सेम सिमिलर वे फॉर द सेकंड लॉ, दैट इज ऑल्सो कौन सा रॉन्ग है वो आप बता सकते हो, क्योंकि जिसमें भी अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट the exponents can only be subtracted if the power with the same base are divided. तो ये भी हो सकता है यहाँ पे. नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे आपको सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है 5 raised to 3 into 5 raised to 7 into 5 raised to 12. तो तीनों में बेस सेम है तो 3 plus 7 plus 12 एक्सपोनेंट का आप एडिशन कर दो और यहाँ पे भी 100 plus 20 का आप एडिशन कर दो तो आपका आंसर मिल सकता है, लाइक दैट वे. ओके, तो ये सब चीज़ आपके लिए इजी हो गई. सिमिलर वे फॉर द डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, 15 में से 13 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो. सेकंड फिफ्थ वन जो पोर्शन है उसमें 7 raised to 13 7 raised to 10, अगर बीच में डिवीजन है तो कौन सा सेकंड लॉ हम यूज़ करेंगे, तो 13 में से 10 है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लाइक दैट वे. ओके, तो इस तरह से भी आपको आंसर क्लियर हो जाएंगे. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट्स. अब दोनों जो रूल्स सीख चुके हैं उसके रिलेटेड थोड़ी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 13.2 में. यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ऐसे आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया 3 raised to 2 into 3 raised to 4 into 3 raised to 8, आप उसमें जो भी फर्स्ट रो हमारा a raised to m into a raised to n is equal to a m plus n, उसको हम यूज़ करेंगे तो जैसे ही हमारा आंसर मिल सकता है हम उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं.
एक मल्टीप्लिकेशन वाला और एक सेकंड वन है वो डिवीजन वाला। दोनों में हम वही रूल अभी हमने डिस्कस किया, वो इस तरह से हम उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक दूसरा ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि 2⁵ इंटू 2⁵ आपको तो यही देखना है कि बेस सिमिलर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो आप एक्सपोनेंट का एडिशन कर दो। यदि दोनों बेस सेम नहीं है तो आप उस एक्सपोनेंट का यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको सिमिलर एक्सपोनेंट का ही यूज़ करेंगे। और ये आपका सेकंड वन रूल है, जिसमें भी ये तीन टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। इट्स वेरी इजी थिंग। Now we are going for the laws of exponents, power with the same exponent. For the next आफ्टर टू लॉज, जो हमने दो लॉज सीख चुके हैं अभी, और दो लॉज की बात करें उसके रिलेटेड जो भी मैं एक्सरसाइज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। यहाँ पे सेकंड है 3⁵2 इंटू 5⁵3, मतलब यहाँ पे बेज बदल गया और पावर है वो सेम है। 3⁵3 इंटू 5⁵3 मतलब यहाँ बेज है वो अलग अलग है, बट एक्सपोनेंट है वो सेम हो। ऐसी सिचुएशन में हम तीसरा लो यूज करेंगे, a⁻m इंटू b⁻n इज इक्वल टू, दोनों में mm ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंट का कुछ नहीं करेंगे, एक्सपोनेंट तो एक ही रहेगा, जो 3 है तो 3 रहेगा, बट हम बेस जो है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 3 इंटू 5, 5 3 = 50, और एक्सपोनेंट वही रहेगा 3। सिमिलर वे 4⁵2 इंटू 3⁵2, वहाँ पे भी एक्सपोनेंट 2 कॉमन है, तो बेस का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसीलिए हम तीसरा लो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे यूज किया है 3⁵2 इंटू 5⁵3, सो वी हैव टू यूज 15⁵3, क्योंकि हम बेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे like this way. These all are the examples that you have to want to write in your Fairbook. Then you have to pause my video because it's very easy things. That's why I'm going very fast. So this is also be even examples, that is you have to learn well. So this is for the second one laws, and this second one laws is considered that multiplying power with the same exponent. मल्टीप्लाइंग पावर्स, मतलब पावर्स को हम मल्टीप्लाइंग करेंगे जहाँ पे एक्सपोनेंट सेम होगा। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a⁻m इंटू b⁻m। जहाँ पे पावर सेम है तब हम बेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a इंटू b⁻m। दिस इज द लॉ। तो 3⁵3 इंटू 5⁵3 है यहाँ पे एग्जाम्पल, तो 5 3 = 15⁵3, दैट इज अवर आंसर। समझ में आ गया ना? So this is the third law, ये भी आप याद रखेंगे। And this is for the next one, that is for the division। आप देख सकते हो कि fourth one statement is related with the division। 5⁴ डिवाइड बाई 7⁴, इसमें बीच में अब डिवीजन की साइन आई, पहले मल्टीप्लिकेशन की आई जिसमें भी बेस डिफरेंट थे, यहाँ पे भी बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट है वो सिमिलर होगा, बट यदि वो बीच में डिवीजन की साइन आ रही है तब हम क्या करेंगे, 5/7⁴, 3 डिवाइड बाई 4⁵5 इज इक्वल टू, अब देख सकते हो -3/4⁵5, similar like that way, you can use like that way. This all the examples you can also carried forward, and you have to pause this video and you have to write down in your book also. So these are the examples to solve out all the laws। ये सब प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे तो आपको ये एक्सपोनेंट के बारे में, ये लॉज के बारे में पता चल जाएगा। This is also one of the example, 5⁴ divided by 7⁴,
हाउ कैन वी सॉल्व इट? 5 raised to 4 डिवाइड बाई 7 raised to 4, 5 4 टाइम है तो 5 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 7 4 टाइम है तो 4, देन यू हैव टू यूजिंग 5/7 raised to 4। कितनी बार है? 4 बार है, तो उसका एक्सपोनेंट आप लगा सकते हो। तो ये हुआ आपका फोर्थ वन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। दिस इज द फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। a raised to m divided by b raised to m is equal to a by b raised to m. So that is also be very useful for you. And you can also solve out these things, put into the another forms using a raised to m into b raised to m. Then that is also be using ab raised to m. तो यही रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम निकाल सकते हैं लाइक दैट, using the law of exponents, and we have to find out -2 raised to 4 into -3 raised to 4, -2 into -3, दोनों का 4 ही कॉमन है तो 4 हम निकाल लेंगे। फिर ये बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -2 इंटू -3 क्या होता है? 6, सो 6 raised to 4। Similar way we are using like that. This is the last one examples, जो अभी हमने फोर्थ लॉ सीखा उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स है। 5/6 डिवाइड बाय -2/6, so we can use like that way, -5/2/6, that is the answer of this question। सीधा ही लगा देना है और कुछ करना ही नहीं, क्योंकि बेस है तो 5/2 करना है। ये -1 के पास है तो माइनस ही साइन रहेगी, -5/2/6। So this is a end of this particular session. Now we are going on to the next portion. Just we have to take और अब लास्ट पॉइंट्स इस more power of power exponent that we covered already। we discussed the 4 different laws of exponent, और उसके ऊपर ही ज़्यादा अब प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जामिनेशंस है उसी पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अभी इसमें आप देख सकते हो 3/3 होल रेस्ट टू 2, मतलब 3/3 के ब्रैकेट के ऊपर 2 है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी पावर है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 3 इंटू 2 मतलब 3 2 जार कितना होता है? 6, सो 3/6 हो गया। वैसे ही 2/2 होल रेस्ट टू 4 का मतलब 4 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो 4 इंटू 2 कितना होता है? 8। So last one rule is suggesting here like that way, 3/3 into 3/3 आप यूज कर सकते हो क्योंकि 2 टाइम्स है, तो 3 + 3 कितना हुआ? 3/6 हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हो या 3 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट कर सकते हो like that way। Second way, that is also 2/2 into 2/2, that's way we have to use in 4 times and we have to make 2+2+। आपको चारों में से एक ही रूल याद रहता है, यदि एडिशन का याद रह जाता है तो भी आपका काम बन जाता है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि चारों चार एक्सपोनेंट के लॉज आपको याद रह जाए तो यू कैन डू miracles in this kinds of the exponents is very easy chapter। okay, so that kinds of the things you can add it like that way। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ you can also practicing on it with the pause of my video। and last one, that is the last rule that is given in SB6 page number 59, power of a power जिसको हम बोलते हैं। this is the fifth and final laws of the exponent, e raised to m whole raised to n। तो m और n का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मतलब एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। okay, so this is also the examples is given into the B। Okay, let us move on to the practice problem on laws of the exponents here। Some of the practice problems here given। Simplify and express each of the following in exponential form, ऐसा आपको दिया गया है। 13.2 NCERT का ये एक्सरसाइज है।
You can also write down in your fair book. First thing is that, and second one is simplify and express each of the following in exponential form. 5 raised to 2 into 3 into 5 raised to 4 divided by 5 raised to 7. अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम? फर्स्ट स्टेप इज दैट 3 into 2, मतलब ये जो लो हम सीख चुके हैं, इसीलिए हम कर सकते हैं 5 raised to 2 into 3 मतलब 6, 5 raised to 6 into 5 raised to 4 डिवाइड बाई 5 raised to 7. तो हमने पहला रूल जो भी यूज करा है हम उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, लाइक a⁻m into n इज इक्वल टू a⁻m m. मतलब अब यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं तो 5 raised to 2 3, तो वी हैव टू गेट 5 raised to 6. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? 5 raised to 6 प्लस 4, मतलब बेस से सिमिलर है तो हम सेकंड रूल यूज करेंगे. फर्स्ट लो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट लो हम यूज करेंगे. तो 5 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 5 raised to 7, यानी सेकंड स्टेप भी खत्म हो गया. अब 6 प्लस 4 का मतलब 5 raised to 10 आएगा और 5 raised to 7. यहाँ पे हम तीसरा स्टेप्स यूज करेंगे और तीसरा स्टेप्स हमारे लिए क्या होगा? ऑब्वियसली सेकंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट a⁻m डिवाइड बाय a⁻n. कौन सा लो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, यदि वो जान ले आप और उसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे तो ये सम बिल्कुल इजी, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी. तो स्टेप 3 वैसे ही हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में उसको रखेंगे 5 raised to 3, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. Similar way, we are using the another example 2 raised to 3 into 3 raised to 4 into 4 divided by 3 into 32. ऐसा कोई एग्जाम्पल्स आपके सामने आए तो कैसे करेंगे? स्टेप 1 में क्या करेंगे आप? 4 मतलब 2 raised to 2 and 32 मतलब 2 raised to 5. आप उसको अपने आप भी लिख सकते हो, क्योंकि 32 मतलब हमें पता है कि 2 into 2 2 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमें 32 मिलता है. तो इसको अलग से आप लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो उसकी जगह पे आप ये रख सकते हो. इस ये रख देने से आपका सब्ट्रैक्शन और मैनिपुलेशंस इजी रहेगा. 2 raised to 3 into 3 raised to 4 into 4, 4 का मतलब होता है 2 raised to 2 और नीचे हमने 2 raised to 5 रख दिया. अब ये सब करने से ऊपर नीचे आप कट कर सकते हो. आप देख सकते हो कि 3 raised to 4 ऊपर है और नीचे 3 raised to कुछ नहीं है, मतलब 1 है. तो 3 raised to 4 और 3 raised to 1 है, वो डिवीजन में आ गया. सेम रूल हम अप्लाई करने जाए तो 4 में से 1 चला जाएगा तो ऊपर बचेगा सिर्फ 3 raised to 3. सिमिलर वे 2 raised to 3 और 2 दोनों एडिशन हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, नीचे 6 है. तो हम ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं. देखो स्टेप नंबर 2, 3 plus 2 3 raised to 4 3 into 2 raised to 5. तो 2 raised to 5 ऊपर आया, नीचे भी आया, यानी वो कट हो गया. 3 raised to 4 डिवाइड बाई 3 आया, ये रूल अप्लाई करने से स्टेप नंबर 2. और स्टेप नंबर 3 हम अप्लाई करेंगे तब हमारे पास 2 raised to 0 बचेगा और 3 raised to 3 बचेगा. तो फाइनली हम यूज कर सकते हैं 3 raised to 2 raised to 0 का मीनिंग होता है 1. यहाँ पे देख सकते हैं a raised to 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1 ही होता है. ए के ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर 0 एक्सपोनेंट का मतलब होता है उसकी वैल्यू 1 होती है. ओके, तो these are the 4 steps and all these things we have to add it. Okay, so let us move on to the exercise 4.4, practice question 4.4, that is available on your SB7. अब यहाँ पे SB7 में जो अभी हमने एग्जाम्पल सेट कर रहे थे, सिंप्लीफाइंग यूजिंग द लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट, some of the questions we have to solve earlier in this video. So you can also using the first step and second step that I explained in concept times 6. Now we are going for practice question 4 के जो remaining portion है 4.1, 4.2 and 4.3, that we already discussed the concepts. You can also write down all these things into your paper. So we have to using the 4.4 simplify and solve the following. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 into 10 and 2 raised to 2 into 5 raised to 3, that is mentioning over here. इसमें हमने C questions को choose किया है. Remains you can also solve, क्योंकि अभी हम ये सभी चीज़ को solve करते आए. So how can we solve it?
लेट अस मूव ऑन इट। अभी ये जो पूरा पोर्शन है वो आपको सी क्वेश्चन है वो यहाँ पे बताया गया है कि 6 मतलब 2 into 3 भी लिख सकते हो आप। 3 into 2 क्या होता है 6, और 10 आप 2 into 5 भी लिख सकते हैं। तो ये इसीलिए करते हैं कि नीचे 2 और 5 दोनों है, तो हम इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं, इसीलिए हम इजीली उसको कट कर सकते हैं। अब आप देखो कि 2 बार 2 आया यानी 1 1 यानी 2 to 2 हो गया, तो 2 to 2 नीचे भी 2 to 2 है तो कट हो सकता है। 25 को हम 5 to 2 से कंसिडर कर सकते हैं और 27 को 3 to 3 से कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वही रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो 3 into 5 बचा क्या, 5 to 3। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपल सा है, सब कुछ यहाँ पे इजीली आप कर सकते हो। तो ये पूरा जो सम है वो आप 1/75 कैसे आता है, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन इन योर टुडेज होमवर्क ऑल्सो। ओके, सो 4.4 उसके ऊपर जो 4.1 4.2 एंड 4.3 है, आज जो सेशन चला है उसके ऊपर से आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करके ही बताना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ कैसे रखना है। तो ये सब चीज़ जो भी आज मैंने एक्सप्लेन की है उसके ऊपर से आप कर सके तो 4.1 4.2 4.3 और 4.4 का सी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ए और बी आपको ट्राई करना है। सी आप पहले उस फेयरबुक में आप लिख सकते हो। ओके, सो ये क्वेश्चन 4.1 यदि आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ से आप देख सकते हो। 4.1 जो आज मैं दिखा रहा हूँ ये पूरी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 की जो है उसमें 4.4 तक आपको सॉल्व करना है। तो इसमें जितने भी सॉल्यूशंस यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो आप देख सकते हो कि फाइंड एक्स इफ 5/3 यहाँ पे आपको लास्ट में जो आप दिख रहे हो वो 8x है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड करनी है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप देखो तो दो चीज़ दिख रही है। लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल के इस साइड और इक्वल के राइट हैंड साइड दोनों को आपको कंसीडर करना है। तो लेफ्ट साइड को आप कंसिडर करें तो 5/3 एंड 5/3 यानी दोनों जो मल्टीप्लिकेशन बेस है वो सिमिलर है, सेम है, तो हम पहला लो यहाँ पे यूज करेंगे और एक्सपोनेंट का सम कर देंगे। तो 5 + 11 क्या होगा 18, तो 5/13 रेस टू 11 + 5 मतलब 60। सो नाउ द बेसिस आर सेम ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब ये चीज़ तो आ गई। अब बेस दोनों साइड सेम हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो बेस सिमिलर होगा। बेस सिमिलर होगा तो आप डायरेक्टली एक्सपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड का पावर आ रहा है 60 और आपके राइट हैंड साइड का पावर है 8x, तो 8x इज इक्वल टू 16 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 8, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया आपका। तो ये 4.1 का सॉल्यूशन है, आप लिख सकते हो 4.1 यहाँ से। आज आपको होमवर्क में भी करना है। फिर 4.3 हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। 4.2 अपने आप आपको करना ही है, उसको आप सॉल्व करेंगे। 4.3 आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ टर्म्स वैल्यू टर्म्स टू बी कंपेयर्ड इनटू द डिसेंडिंग ऑर्डर आपको कंपेयर करना है कि 2 + 3 का मतलब उसकी वैल्यू क्या हुई 2 5, मतलब हर एक टर्म्स की वैल्यू पहले निकाल देनी है। हर एक सेमीकोलन के बाद सभी की वैल्यू आप अपने लो के मुताबिक रख देंगे। बाद में वो वैल्यू है वो यहाँ पे आप रखेंगे 2/5 टू क्लियरली 2/3 इंटू 5/2 ग्रेटर देन 2/6 एंड 2/5 3/3 3/2 एंड 2/3। अब आपको कंपेयर करना है कि इसमें से बड़ा कौन। 2/3 आप करो तो तीनों का मल्टीप्लाई करो तो 5/2 से ये दोनों चीज़ है वो आप कंपेयर कर सकते हो। ऐसे आपको सभी टर्म्स को कंपेयर करना है, मतलब ये चीज़ भी आप यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हो 4.3। ये 4.4 का ए पोर्शन जो अभी मैंने आपको सी एक्सप्लेन किया उसमें से ए पोर्शन 125/5/2 इंटू a/7 10/3 इंटू a/4। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस यूजिंग द डिफरेंट लॉज। जो भी लॉज हम सीख चुके हैं वही लॉ को यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है।
और 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो 5/3 आएगा, क्योंकि 5 × 5 × 5 मतलब 125। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और अब जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन बताया वे सॉल्यूशन से आप क्वेश्चन नंबर 4.4 को अटेंड करेंगे। ये 4.4 का बी जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ यहाँ पे मैंने इसीलिए बताई कि इफ़ यू हैव टू ट्राइड एंड यू facing any problem, then you can directly see in from here. Okay, तो 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.14 तक आपको आज होमवर्क में कंप्लीट करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 आपको कंप्लीट करना है। मैंने सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में बताए हैं। आप लेफ्ट फॉरवर्ड मूव होके भी, आप देख के भी ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, तो विदाउट फेलिंग यू हैव टू सेंड टुडेज होमवर्क फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, उसका 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। इज इट क्लियर? अभी मैंने ए भी बताया 4.4 का, तो सी मैंने इस वीडियो के आगे के पोर्शन में बताया है, मतलब यू हैव टू वॉच फुल्ली वीडियो। Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. We conclude our sessions here for the 4.4 concept time standard form of a number. यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट टाइम सेवन्स में दी गई है, उसको आप जस्ट यू हैव टू राइट डाउन इन योर होमवर्क। आज होमवर्क में और एक चीज़ मैं दे रहा हूँ, वो SP8 के ऊपर दी गई है, or this is the last one topic of the exponent and powers. So speed of light, all these things is you have to remember for the fill in the gaps. आप ये सब चीज़ ट्रू फॉल्स और फिल इन द गैप्स के लिए याद रखोगे। इसको कोई हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट वी हैव टू लर्न अबाउट दिस थिंग्स फॉर हाउ मच डिस्टेंस ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो ये सब चीज़ आप अपने होमवर्क में तीन चीज़, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंड द मास ऑफ द अर्थ, ये जो यहाँ पे चीज़ दी गई है वो तीनों चीज़, और ऊपर आपका नंबर एज अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर दैट इज ऑल्सो बी गिवन हियर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, मतलब 49 को आपको कंसिडर करना है, तो नंबर एज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो 49 को 10 से मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड करो। मैं बात कर रहा हूँ आपका SB8 और पेज नंबर 61 की मैं बात कर रहा हूँ, उसको आप कंसिडर करेंगे। और 49 इंटू 10 मतलब 4.9 इंटू 10, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, 4.9 इंटू 10⁻1। वैसे ही आप 490 है तो मल्टीप्लाइड विथ 100 करेंगे, तो 100 मतलब 10⁻2, 1000 मतलब 10⁻3, 10,000 मतलब 10⁻4, एंड जितने भी नंबर्स होते हैं उसके उसी नंबर से उसके एक्सपोनेंट्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो ये जो पूरा टेबल है और तीनों चीज़ें वो आपको होमवर्क में आज वो पेज लिखना है SB8 में। ओके, तो SB8 पेज नंबर 61, और दिस एक्सपोनेंट एंड पावर पोर्शन ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 के 4, 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 भी आज होमवर्क में दिया है। So you have to write from this video. Thank you very much for being with us. Now end of this conclusion that unit number 3 का ये चैप्टर यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं, exponent and power. We will discuss into the next lecture chapter number 3, that is data handling of this unit. और यहाँ तक डेटा हैंडलिंग यूनिट तक आपका SA1 में सिलेबस रहेगा, मतलब डेटा हैंडलिंग में हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं उसको हम कंसिडर कर लेंगे। तो यूनिट नंबर 3 डेटा हैंडलिंग जो पोर्शन अब नेक्स्ट सेशन में मैं स्टार्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। डू मोर प्रैक्टिस ऑन द एक्सपोनेंट एंड पावर्स फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री बुक। थैंक यू वेरी मच। We will meet very soon into the next lecture. Thank you. Thank you.